तो ये हरामखोर ऐसे लोग हैं, इनको जितनी गाली दी जाए, जितना गरिया जाए, जितना जुतिया जाए उतना कम है। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। इनके दिमाग में मनुस्मृति है और ऐसे लोग जहां जब और जैसे मिले इनसे गरिवान पकड़ करके पूछिए कि ये स्टेटमेंट जो लल्लन टॉप पर बैठ करके तैने दी थी इसका मतलब क्या है। बड़े समाज को आपने हथियार उठाने से रोक दिया, कहते नहीं साहब शुद्ध है, शुद्ध 85% आप नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय लड़ेगा। क्षत्रिय जाकर के बिक गए हैं और उन क्षत्रियों के भी आप सगे हुए नहीं। वो भी परशुराम ने 28 बार जो है उनके माँ के पेट से भी निकाल करके ठाकुरों का वध कर दिया, उन ठाकुरों को भी आप नहीं हुए। तो ये जो 3% लोग हैं इनको आप समझिए कि ये दुनिया कोई दौलत पे कब्जा करती है, कोई ताकत पे कब्जा करती है, कुछ आदमियों पे कब्जा करती है। एक अकेला समुदाय ऐसा है जिसने 3% ने शिक्षा पे कब्जा किया। हाथ में जूता ले लो लेदर का, जो चमारों ने खुद बनाया हो, मजबूत सा, ठीक है, आगरा में जो बना हो, कानपुर में जो बना हो, ठीक है, और उसको पानी में भिगो लो और जहाँ ये मिले विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति, इसके सर में इतने मारो कि इसको कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आ जाएं, कम से कम मायावती याद आ जाए, कम से कम सम्राट अशोक याद आ जाएं, कम से कम ज्ञान के मामले में रैदास और बुद्ध और कबीर याद आ जाएं, कम से कम चोखा मेला याद आ जाएं, कम से कम वर्तमान समय में आज़ाद भारत में राजनीति के साइंटिस्ट कहे जाने वाले काशीराम साहब याद आ जाएं। ये जो व्यक्ति है जिसको आपने जिक्र किया कि विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति है, मोटिवेशनल स्पीकर है ये, इसने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करता है और एक इतने बड़े समाज को, मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन इतने बड़े 90% समाज को डीमोटिवेट कर रहा है। इस बात को इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि ये जो ओबीसी समाज है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो 90% बहुजन समाज है, इसके हाथ में सत्ता सौंप दोगे तो ये काम खराब करेगा। अबे उल्लू के पट्टे, मायावती 5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, 4 बार सीएम रही, मांझी रहे, क्या नाम है, और बहुत सारे लोग रहे। अभी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है देश के अंदर। अभी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को गाली दे, इसको तो बीजेपी वालों को लतियाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, महिला और शेड्यूल ट्राइब हैं, उससे पहले रामनाथ कोविंद रहे। तो ये हरामखोर ऐसे लोग हैं, इनको जितनी गाली दी जाए, जितना गरिया जाए, जितना जुतिया जाए उतना कम है। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। इनके दिमाग में मनुस्मृति है और ऐसे लोग जहाँ जब और जैसे मिले इनसे गरिवान पकड़ करके पूछिए कि ये स्टेटमेंट जो लल्लन टॉप पर बैठ करके तैने दी थी इसका मतलब क्या है। और अब मुझे तो अभी पता चला, मैं तो पढ़ रहा था इसके बारे में, अभी 2-3-4 साल पहले इसकी शादी हुई थी और अभी इसका घरवाली से भी कुछ लपड़ा झपड़ा चल रहा है। तो ये तो नारी विरोधी भी है, ये नारी विरोधी। दिसंबर में शादी हुई थी और 4 दिन बाद जुत्रम पुत्रम होने लगी। तो ये नारी विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं, ये क्या नाम है गरीब विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं। ये सिर्फ एक मानसिकता के लोग हैं, 3% लोग विचारधारा के पोषक हैं और इनकी ये खा के इनकी चर्बी चढ़ गई है ना। इस देश का बहुजन समाज जब जागेगा तो ये आगे होंगे जूता ये और बिंद्रा साहब इतिहास में जानते हैं क्या? और भाई साहब इतिहास तो जानते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, चेक करते हैं। इनको पता नहीं है क्या डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। इसी का सहपाठी है माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी इसी का पार्टनर है ना। इसी के दौर में खान सर सफ़र कर रहे हैं, इसी के दौर में विकास दिव्य कीर्ति सफ़र कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति, ओझा सर, खान सर, जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर मुखर होकर के बोल रहे हैं, क्या इसको पता नहीं है देश के अंदर क्या चल रहा है? इस देश के अंदर जितने बड़े मूवमेंट हुए हैं बहुजन समाज के या खासतौर से शेड्यूल कास्ट के बिना हो गए। तो ये हरामखोर वीडियो बनाया था बाबा साहब पर जो काफी वायरल हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ब्राह्मण अकेली ऐसी जाती है, ब्राह्मणवाद एक अकेला ऐसा वाद है, उसको कहीं से भी दबाओ टाइपराइटर की तरह, वो अपने टारगेट पर जाके लगता है। तो ये इन लोगों का क्या है, इन लोगों का ये है कि वो कुछ भी कह दें, कुछ भी सुन लें, कुछ भी कर लें। बाबा साहब पे कितने अच्छा भाषण दे लें और तमाम लोगों पे कितने अच्छा भाषण दे लें, राजनीति में आकर के बहुजन समाज पार्टी में मायावती के पैर छू लें, पैरों में बैठ जाए, कुछ भी कर लें। लेकिन जब बात ब्राह्मणवाद की और अम्बेडकरवाद बात की आएगी तो चुनेंगे ब्राह्मणवाद को ही। तो ये वही लोग हैं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, ना तो सामाजिक परिवर्तन की, ना आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की। तो ये लोग समाज के लिए महिला से मारपीट है। हाँ साथ में बोलो तुम पूछो। विवेक बिंद्रा और जो संदीप माहेश्वरी है उनमें भी तो आपस में झगड़ा हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो विवेक, वो आदमी ना अपनी पत्नी का हुआ, वो आदमी ना अपने फ्रेंड का हुआ, न वो आदमी अपने दोस्तों का हुआ, वो आदमी किसी का हुआ ही नहीं। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद का पोषक है। अगर मैं तो लल्लन टॉप पे जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो लल्लन टॉप का जो एंकर था उसको जब भी उसको क्रॉस करना चाहिए। तुम इतनी बड़ी आबादी को कैसे कटघरे में खड़ा कर रहे हो, कैसे खड़ा करो? वो लल्लन टॉप, मैं तो करूँ लल्लन टॉप को भी इसमें घसीटना चाहिए, सौरभ द्विवेदी को भी घसीटना चाहिए जो उसका चैनल है।
भाई आप इस प्रकार से बड़े चैनल पे बिठा करके किसी आदमी को बुला करके इतने बड़े समुदाय को गाली दिलवा रहे हो संविधान विरोधी और संविधान विरोधी उसको स्टेटमेंट दिलवा रहे हो और आप उसको क्या नाम रन कर रहे हो अपने चैनल पे, तो इसका मतलब चैनल भी दोषी है उसके लिए। चैनल दोषी कैसे नहीं? क्या नाम विवेक बिंद्रा को लेकर के अगर वो बोल रहे हैं तो चैनल भी कहीं ना कहीं दोषी है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। कहा जा रहा है इन्होंने एक बड़ा घोटाला स्कीम भी किया है, जो ये बिजनेस की क्लास लेते हैं उसको। देखो हो क्या रहा है वर्तमान समय में, आप समझिए इस बात को कि जो आप कह रहे हो उन्होंने बड़ा स्कैम किया है, ये क्या है? ये सरकार के मनमाफिक सरकार के को खुश करने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जाती है कि शायद हम उसमें से बचे रहें। अब मुकदमे हो रहे हैं बहुत सारे, उस पर क्या नाम है, घर वाले ने मुकदमा कर रखा है, दोस्तों ने मुकदमा कर रखा है, स्कैम का भी चल रहा है। अब उससे बचना भी है तो इस प्रकार की स्टेटमेंट देके हो सकता है ऐसा बच ले। व्यवस्था के खिलाफ लंबे आंदोलन हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, उस बड़ी व्यवस्था को वो समझा रहे थे। देखिए कैसे कैसे मैं वही कह रहा हूँ आपको कि सर्वश्रेष्ठ नहीं, कहाँ सर्वश्रेष्ठ ये बताया ना। सर्वश्रेष्ठ का आधार कोई लेवल कुछ तो होगा भाई। किस आधार पर? एक आपने भाषा बना ली संस्कृत, उस पर कब्जा आपका रहा, आपने अपने मन मुताबिक धर्म ग्रंथ लिख लिए, वो आपने पढ़ लिए, उनको दूसरों से पढ़ने से वंचित कर दिया। यही श्रेष्ठता है, यही श्रेष्ठता का पैमाना है। एक इतने बड़े समाज को आपने हथियार उठाने से रोक दिया, कहते नहीं साहब शूद्र है, शूद्र 85% आप नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय लड़ेगा, क्षत्रिय जाकर के बिक गए हैं। और उन क्षत्रियों के भी आप सगे हुए नहीं, वो भी परशुराम ने 28 बार जो है उनके माँ के पेट से भी निकाल करके ठाकुरों का वध कर दिया, उन ठाकुरों को भी आप नहीं हुए। तो ये जो 3% लोग हैं, इनको आप समझिए कि ये दुनिया कोई दौलत पे कब्जा करती है, कोई ताकत पे कब्जा करती है, कुछ आदमियों पे कब्जा करती है। एक अकेला समुदाय ऐसा है जिसने 3% ने शिक्षा पे कब्जा किया और उसने नहीं पढ़ने दी शिक्षा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी इन लोगों ने। तो ये बड़े मनुवादी और पाखंडी लोग हैं, इनको जितना हड़काया जाए, जितना गरिया जाए उतना कम है। और विवेक बिंद्रा के बारे में तो मैं कहूँगा मेरे बदन में आग लग रही है। जहाँ मिले, मैंने कहा कि जूता हाथ में ले लो और दौड़ा दो ढंग से। विवेक बिंद्रा के पिताजी ने माफी मांग ली है ट्विटर पे आके और कहा है किसी बाबा के बहकावे में आ गया था मेरा बेटा। तो स्टेटमेंट विवेक बिंद्रा के पिताजी ने दी थी या बिंद्रा ने दी थी? अगर कत्ल बेटा कर दे और बाप ये कहे कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो कानून माफ़ कर देगा उसको? नालायक है मेरा बेटा। हाँ तो नालायक तो है, ये तो हम भी कह रहे हैं। ये तो जब पैदा ही नहीं करना चाहिए था उसके बाप को। मेरा बेटा किसी पाखंडी बाबा के हाँ मैं कह रहा हूँ ना, उसका बाप ही अगर ये कह रहा है, बागेश्वर धाम को टारगेट किया। हाँ बाबा बागेश्वर धाम हो या कोई अन्य दूसरा धाम हो, कोई तीसरा धाम हो, चौथा धाम हो, ये जितने धाम और बेधाम घूम रहे हैं, इन सारे धाम और बदामों का सिर्फ एक ही सिस्टम है। देखो मनुवाद की 2 दवाई, जूता पत्रम और पिटाई। जहाँ मिल जाओ वहाँ कूटो, सीधी सी बात है। और घर में घुसने मत दो, मंदिरों में इनके में जाओ मत। और इस प्रकार के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जहाँ मिले अभी मुकदमा करवाएंगे, उसमें 2-4 FIR होंगी तो फिर खाल में आएगा, सूड़ में आ जाएगा ना। नहीं, अभी जब 10-5 FIR पूरे देश भर में होंगी, 10-20-50 FIR होंगी, और कभी नागपुर और कभी बुलंदशहर और कभी दिल्ली और कभी गाजियाबाद और कभी रेवाड़ी और कभी भिवाड़ी जाएगा तारीखों पर, तो सारा ब्राह्मणवाद जो है वो ट्रेन में सफ़र करते करते निकल जाएगा। चमारों से लड़ाई और OBC से लड़ाई महंगी पड़ेगी। और जब ऐसा हुआ है, हमेशा मनुवाद को हारना पड़ा है, हमेशा संविधानवाद और ब्राह्मणवाद हारा और हमेशा संविधानवाद और अम्बेडकरवाद जीता है। धन्यवाद।